सीबीएसई ने 10वीं अंग्रेजी की परीक्षा में एक आपत्तिजनक सवाल को हटा दिया है। साथ ही उस सवाल के लिए छात्रों को पूरे नंबर देने का फैसला किया है। सीबीएसई ने ये कदम तब उठाया जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। I wish to draw the attention of the government to the nationwide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section of the Grade 10 Central Board of Secondary Education exam. The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Wives stopped obeying their husbands and that is the main reason children and servants are indisciplined," unquote. The entire passage is riddled with such condemnable ideas. सोमवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 11 दिसंबर को हुई सीबीएसई की 10वीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए एक सवाल पर लोकसभा में कड़ी आपत्ति जताई। सोनिया ने कहा, सीबीएसई को यह सवाल तत्काल वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology. भारत सरकार की तरफ से इस मसले पर कोई जवाब न मिलने से नाराज कांग्रेसी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। सोनिया गांधी द्वारा इस मसले को उठाए जाने के कुछ ही देर बाद सीबीएसई ने सवाल वापस ले लिया और स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, सभी परीक्षार्थियों को इस सवाल के लिए पूरे नंबर दिए जाएंगे। मामला तूल पकड़ते देख भले ही सीबीएसई अब इसे लीपापोती में लग गई हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीबीएसई जैसी संस्था आखिर बच्चों से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकती है? क्या यह जानबूझकर किया गया है या फिर यह घटना लापरवाही का नतीजा है? क्या कमेटी बनाने का बहाना बन रहा है? इसमें क्या कमेटी की जरूरत है? सीधा साधा लिखा हुआ है, सनातन धर्म के नाम पे आप दोष मढ़ रहे हैं। सनातन धर्म कहीं भी महिला विरोधी सोच नहीं रखता है जितना विरोधी सोच ये आरएसएस वाले रखते हैं। तो उनको माफी मांगने की जरूरत है। कोई एक्सपर्ट कमेटी से पहले देश की हर महिला से माफी मांगे। आज हमारा लेबर पार्टिसिपेशन कम होता जा रहा है, उसकी सोच इनके बारे में नहीं है, पर इनकी सोच ये है कि महिला अपने घर में ही बंदी रहे। माफी मांगे ये देश से। छात्रों पर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस सवाल को क्वेश्चन पेपर में शामिल करने वाले अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग की। तत्काल न केवल जांच बिठानी चाहिए, लेकिन जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है उसको तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, हालांकि फिर आप कहेंगे कि आप ले दे के फिर आरएसएस पे आ जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिला विरोधी है। आरएसएस का कोई भी प्रचारक महिला क्यों नहीं होती? तो ये महिला विरोधी मानसिकता नरेंद्र मोदी जी की है और यही मानसिकता आदित्यनाथ की है। ये अच्छी बात है कि सीबीएसई बोर्ड ने सोनिया गांधी द्वारा लोकसभा में कड़ा ऐतराज जताने के फौरन बाद इस सवाल को वापस ले लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि क्वेश्चन पेपर सेट करने के दौरान सीबीएसई बोर्ड से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे और इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है। संसद भवन से राजीव रंजन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।